हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने देखा ये ब्लाउज का डिज़ाइन। तो इसका ब्लाउज इस तरह से आया था, जिसको मैं अलग अलग कर चुकी हूँ। स्लीव्स में डिज़ाइन है, फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन है, बैक में प्लेन था। तो देखिए, इसको मैं अलग अलग कर चुकी हूँ। ये रहा फ्रंट पार्ट का, ये रहा स्लीव्स, और ये रहा नेक का डिज़ाइन। तो सब मैं अलग अलग खोल चुकी हूँ, यानी कि वो अलग अलग ही दिया था। बैक पार्ट में नेट नहीं थी। तो चलिए सबसे पहले ना इसको पेपर में कट करते हैं, उसके बाद में लाइनिंग क्लॉथ में कट करेंगे। तो इसके लिए जो शोल्डर चाहिए वो 7.5 इंच है, और इसका आर्म होल भी 5.5 इंच ही आएगा। तो इसको इस तरह से यहाँ भी 7.5 इंच ले लेते हैं, और यहाँ भी 7.5, यानी कि बराबर करने के लिए इस तरह से पहले एक सीधे लाइन खींच लेंगे, बॉक्स जैसे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से 0.75 का स्लोप देंगे, यानी कि शोल्डर डाउन करेंगे, और यहाँ भी 0.75 अंदर की ओर ले जाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से। 1 इंच जितना अंदर ला सकते हो आप, डाउन मतलब डिप दे सकते हो। तो यहाँ से इस तरह बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद तिरछा लाइन खींचेंगे एक, जो हम शोल्डर में आर्म होल में राउंड शेप देते हैं उसके लिए 1 इंच पे मार्क करेंगे, और इस तरह जहाँ से शोल्डर डाउन की है ना, वहाँ से इस टेप को रखते हुए हाफ कर लेंगे। हाफ जितना भी आए, 6.5 या 6 इंच आएगा, तो वहाँ से इस तरह शेप दे देंगे। तो मुझे लगा कि ठीक से नहीं आए, तो मैं थोड़ा सा और दे रही हूँ। बाहर वाला को कट कर दीजिएगा, यानी कि अंदर के कट करना है, बाहर वाला नॉर्मली कट करेंगे, वो नहीं है। देखिए इस तरह से मैंने क्रॉस कर दी है। अब यहाँ से चेस्ट का जो मार्जिन रहेगा अपेक्स पॉइंट का, वो 10.5 इंच आएगा। थोड़ी लंबी है, वाइट है, इसलिए यहाँ से 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। जहाँ पे 10 इंच अपेक्स पॉइंट है, वहाँ से 4 इंच पे इस तरह से, और नीचे से 3.5 इंच। इसकी जो लंबाई है ब्लाउज की, वो 16 इंच रहेगी, और बैक साइड का 15 रहने से आपको पता है हाफ इंच या 1 इंच हम एक्स्ट्रा ही लेते हैं। और देखिए, अगर आप चाहते हैं ब्लाउज में इस तरह से प्रिंसेस कर देना चाहे, तो जहाँ से हमारा आर्म होल का निशान आता है ना, वहाँ से इस तरह इसको शेप दे देंगे, तो ये प्रिंसेस कट हो जाएगा। हालांकि मैं प्रिंसेस कट नहीं बना रही हूँ, सिंगल डॉट की ब्लाउज बनेगी और कप लगेगी, यानी कि पैडेड वाला ब्लाउज है। तो देखिए, ये वाला फ्रंट पार्ट है, उसको देख लेते हैं कि ये कहाँ तक रखना है। तो यहाँ से तो नेक आ रहा है, लेकिन हम इसको ना जितना है उतना से कट नहीं करेंगे। जो शेप दिया हुआ है वहाँ से नहीं कट करेंगे। उन्होंने कहा था कि थोड़ा ऊपर कट कीजिएगा, क्योंकि कहीं जाने वाले हैं, सास ससुर रहते हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, तो नीचे तक कटिंग नहीं आना चाहिए बोला था उन्होंने, इसलिए थोड़ा ऊपर कट कर रहे हैं। तब जितना है उतना कट कर सकते हो आपकी मर्ज़ी से। तो 6.5 इंच पे मैं कट कर रही हूँ। 6 इंच या 6.5 में कट कीजिए, एकदम बराबर आएगा इसका। तो इस तरह से इसमें से शेपर पट्टी से शेप दे देंगे, कर्व स्केल के सहारे से। देखिए, आर्म होल कट करते हैं वाला पट्टी से, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे जहाँ से हमने प्रिंसेस कट मिलाया था ना, वहाँ तक। तो अब जो आपका कमर आएगा, वो कमर के हिसाब से ये कर लीजिएगा। तो उसका कमर था 9 इंच, और 2 इंच एक एक्स्ट्रा, और ये 1.5 इंच ये सिलाई मार्जिन के लिए। तो 3.5 इंच वाला है ना, उसको मिला के आपको लेना है यहाँ से मार्जिन। तो जो हमने स्लोप दिए हैं, यानी कि शोल्डर डाउन की है, उसको मिला के इसको कट कर लेंगे पहले। और मैं जो एक एक्स्ट्रा है वो उसको अभी कट नहीं कर रही हूँ, बाद में कट करेंगी। ये वाला हिस्सा इसको भी कट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी पेपर कटिंग हो चुकी है। अब इसी तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर अभी कट नहीं करेंगे, यानी कि पहले लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग के ऊपर 1.5 इंच जितना बुकरम कट करके पहले चिपका लेनी है। तो देखिए, इस तरह से इसका जॉइंट ऐसे आएगा ऊपर से। ओके, ये हो गया। अब हमारा लाइनिंग क्लॉथ लेते हैं पहले। तो देखिए, मैं लाइनिंग को अच्छे से आयरन कर ली हूँ। अभी जिस शेप में है उसी शेप में
मार्जिन कर लेना है, मार्क कर लेना है। देखिए आधा इंच ऊपर की ओर छोड़ते हुए नीचे जहाँ कर्व है वहाँ से 1 इंच और आधा इंच जितना ऊपर छोड़ देना है। तो देखिए इस तरह से, और इसी शेप में इसको मार्क कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं अभी कट नहीं करूँगी, बाद में कट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे ना 1.5 इंच का पेस्टिंग पेपर कट कर लेनी है और नीचे से 1 से 1.5 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। फोल्डिंग में ये सब में जाएगा ना। तो देखिए मेन फैब्रिक है, तो देखा आपने इस शेप में, मतलब जिस शेप में हमें कट किया ना उसी शेप में इसको चिपका लेनी है कट करके, और चारों तरफ से इसको अटैच कर लेनी है आयरन करने के बाद में। ये देखिए सी लेंगे। सीने के बाद जो हमारा ब्लाउज पीस है तो फिर से पेपर लेंगे। पेपर लेके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो जितना शेप है ना, मतलब जिस शेप में उस शेप में कट कर लेंगे तो वहाँ से हमारी नेट का क्लॉथ जॉइंट हैगा। पहले ना इसके ऊपर जो नेट है उसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। ब्लाउज की पीस छोटी पड़ रही तो मैंने इधर उधर से दोनों तरफ से जॉइन कर लिए छोटे छोटे पीस लगा के, क्योंकि बहुत लिमिट देता है ना। और 36 इंच कमर कही है तो बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से बराबर नहीं होती है, तो जॉइंट करना पड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं, 2-2 इंच जितना। तो पहले इसको अटैच कर लेंगे चारों तरफ से नेट को। फ्रंट पार्ट में ओनली नेट लग रहा है, बैक पार्ट में नहीं है। बैक पार्ट का डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी अपलोड है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है उसका भी। इसका तो दिया हुआ है, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं था जिसको हमने डिज़ाइन किए हैं। तो बीच में फोल्ड करके जो भी एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट करके निकाल लेंगे और बीच में मार्क करेंगे। और जो हमने बुकरम पेस्ट चिपकाए थे लाइनिंग को, वो इसके ऊपर रख के इसी शेप में अटैच कर लेंगे, यानी कि सी लेंगे। देखिए तो पहले पिन से सिक्योर कर लेते हैं, आलपिन पिन सुई कुछ भी हो उससे, ताकि इधर उधर बड़ा छोटा ना हो, हिले ना। तो पहले सेंटर में एक पिन लगाएंगे और साइडों में एक एक पिन लगा के सिक्योर कर लेंगे। देखिए ऐसे। अब ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको देखेंगे तो ये करेक्ट आ रहा है, उसी के हिसाब से इसको मार्क कर लेंगे यहाँ से और सीना स्टार्ट करेंगे। दोनों तरफ मार्क कर लेनी है, ये देखिए ऐसे, और सीना स्टार्ट करेंगे। बुकरम के ऊपर बिल्कुल नहीं सीने हैं, उसका किनारे में सिलाई लगानी है और सुई को अंदर को रखते हुए इसको घुमा के फिर से इसी शेप में स्टिच कर लेंगे और वहाँ से रफ करके धागे को कट करके आधा इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए ये लाइनिंग ब्लाउज दोनों को कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा के एज पे सिलाई लगानी है। सबसे पहले सुई में धागा ना बार बार निकल जा रही थी, कट हो जा रही थी। ये देखिए टॉप स्टिच दे देनी है ताकि पलटने में हमें इजी हो। तो ये भी कंप्लीट हो गया है। पलटने के बाद ये देखिए एकदम अच्छा सा शेप भी आ गया, देख लीजिए। अब यहाँ एक स्टिच लगा लेंगे। अगर आप ऐसे स्टिच नहीं लगाना चाहते हैं तो पहले आयरन कर लीजिए। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कट लगा के बाहर निकाल लेंगे और वहाँ से हमारा आर्म होल का शेप आ जाएगा। तो पहले इसको अटैच कर लेते हैं लाइनिंग को इसके ऊपर। हालांकि बाद में ये खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें लगानी है पैड। तो पैडेड ब्लाउज के लिए ओपन रखना ज़रूरी है। मैं भूल कर इसको स्टिच कर ली थी। आप चाहे तो पैड लगाने के बाद ही इसको शेप दे दे। तो देखिए इसको रखेंगे, फिर से हमने जो पेपर कट किया था उसको रखने के बाद
ये देखिए जहाँ से जॉइंट आएगा फ्रंट वाला नेक वहाँ तक इसको कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर लेंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट है, इसका जो नेक है वो पहले नेक बना लेते हैं। तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए क्रॉस पट्टी लेंगे। इस तरह से क्रॉस में एक पट्टी कट करेंगे। 1.5 जितना इसका चौड़ाई रहेगा, आप कम ज़्यादा भी ले सकते हो। और इसको जिस शेप में आया हुआ है डिजाइन उस शेप में इसको स्टिच करके पलट के फिनिशिंग दे देंगे। गाइस मेरी वीडियो पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए कट्स लगाने के बाद थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा कर लेंगे, वरना फिनिशिंग में अच्छी नहीं आएगी। अब आप ऊपर में भी टॉप स्टिच लगा लेनी है। लगाने के बाद डबल फोल्ड कर देंगे इसको, ये देखिए इस तरह, और अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। तो राउंड मैंने इस तरह से 5 शेप में दिया हुआ था, तो दिक्कत नहीं आती है ना रेडीमेड नेक में। तो इस तरह से ये रेडी हो चुकी है। ये देख लीजिए, ऐसे इसका नेक का शेप आएगा। अब करना क्या है, इसमें 2 तरह से आप अटैच कर सकते हैं उसको। ये देखिए इस तरह, चाहे तो आप इसको अंदर से इस तरह फिनिशिंग दे सकते हो ऊपर रख के, यानी कि जो हमारा ब्लाउज का पीस है उसको ऊपर रख सकते हो। नहीं तो जिस शेप में है ये डिजाइन उस शेप में नेट को कट करके निकाल के ऊपर से अटैच कर सकते हो। तो उन्होंने कहा था कि ना ऐसे करना है ना वैसे करना है, दिखना नहीं चाहिए, उस तरह से करना है। तो हमने क्या किए, जितने भी नेट एक्स्ट्रा है जहाँ से फ्लावर्स आए हैं और जिस शेप में फ्लावर्स है वो सारे को कट कर दिए। तो किस तरह से कट करना है देखिए, कट कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, बस समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरह से इस नेट को मैंने निकाल लिया है, जहाँ जहाँ से फ्लावर्स थे वहाँ वहाँ से। देखिए इसे, ये देखिए इसे, क्योंकि कट करने में बहुत टाइम लग जाता है इसको, इसलिए मैं पहले से कट करके रखी हूँ। कुछ नहीं, जहाँ पे जिस तरह है देखिए इस तरह से नेट को कट करके जिस शेप में पत्ते आए हैं फ्लावर्स आए हैं वहाँ पे इसको निकाल लेनी है। ओके, इजी है। तो जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेते हैं, इसको फोल्ड करेंगे। पहले नेट को ही कंप्लीट कर लेते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है। बाद में जब शोल्डर अटैच करना पड़ेगा तो 1-1 इंच खोल के अटैच करके फिर से इसको स्टिच कर लेंगे। तो इसका भी फिनिशिंग हो गया। अब इसको सेंटर में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके जो हमने रेडी किए हैं ब्लाउज का नीचे वाला पार्ट उसको लेंगे और पेपर को लेंगे और पहले मार्क करेंगे कहाँ से जॉइंट आएगा। देखिए इस तरह से, ओके, और मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद जो हमारी शेप आई है ना चेस्ट के पास, देखिए ये वाला, वहाँ से 2.5 इंच जितना इसको नीचे की तरफ से जॉइंट करना है, तभी अच्छा आएगा, वरना ब्लाउज ना बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए इसे बस काउंट करना है यहाँ से। तो 2.53 इंच जितना इसको नीचे रखेंगे जो हमारी डिजाइन दी हुई है, और आधा इंच एक्स्ट्रा नेट को रखते हुए छोड़ते हुए इसको पूरे को कट करके निकाल लेने हैं। इस तरह से बराबर रखना है। एक तरफ बड़ा छोटा आ रहा था, देखिए बराबर रख के आधा आधा इंच जितना इसको रखते हुए पूरे को कट कर लेनी है। देखिए अभी भी शेप बचा हुआ था, उसको भी एक कट कर लेते हैं। अब देखेंगे तो बिल्कुल जॉइंट लगा ही नहीं है, उस तरह से लग रहा था, बिल्कुल रेडीमेड जैसा ब्लाउज बना है। ये देखिए 2.5 जितना नीचे रखते हुए इसको इस तरह पिनिश से सिक्योर कर लेनी है। अच्छे से सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इसको जमा लेंगे और पिन लगा लेंगे। तो देखिए सेंटर में मैं पिन लगा चुकी हूँ। अब साइड में इस तरह पिन लगानी है और जिस शेप में आया हुआ है डिजाइन उसी शेप में इसको अटैच कर लेंगे। तो चलिए सीख कर बताती हूँ मैं कि किस तरह इसको सीते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये बराबर है कि नहीं। तो देखिए बराबर आ रहा है, 2.5 जितना 3 इंच जितना हमने इसको नीचे की ओर लगाया हुआ है फ्लावर को,
और ऊपर से हाफ इंच तो फोल्ड हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा लग रहा है उस नेट को निकाल लेंगे। नेट है इसलिए कटिंग करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वरना वे दूसरा वाला क्लॉथ रहेगा तो उसका पीस पीस आ जाएगा, नीचे झुलसने लगेगा। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती, इसलिए अटैच करने के बाद बहुत फिनिशिंग से अटैच हुआ है। तो देखिए अब इसको सेंटर से हम अटैच करेंगे। तो जो पिन लगा हुआ है उसको रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, ओके, इसी फ्लावर से स्टार्ट करेंगे अटैच करना। तो खींचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, पहले सीधा एक स्टिच लगा लेते हैं, उसके बाद में इस तरह घुमाएंगे और सीते जाएंगे। ये देखिए, इसे इजी है बिल्कुल भी। पहले मुझे भी लग रहा था फर्स्ट टाइम मैं ऐसे वाला ब्लाउज बना रही हूँ तो किस तरह बनाएंगे, कैसा बनेगा, बोले सीने के बाद बहुत अच्छा आया था इसका फिनिशिंग। और जिनका ब्लाउज है वो भी हैप्पी, मतलब बहुत अच्छा बना है ऐसे बोल रही थी। और उन्होंने स्टेटस रखा था, फ़ोटो बहुत अच्छा आया था, हालांकि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गई थी। तो देखिए इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे, जिस शेप में है जैसे है उसे इसको सी लेंगे। तो देखिए एक तरफ से हो चुका है ऑलमोस्ट, सेकेंड पार्ट को, यानी कि सेकेंड पार्ट है उस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो ये भी होने के लिए कंप्लीट है, यानी कि ब्लाउज रेडी होने के लिए रेडी है समझ लीजिए। तो आपने देखा कि बिल्कुल लग नहीं रहा है कि इसको हमने अटैच किया हुआ है, लग रहा है कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होकर आया है। गाइस, मेरी वीडियो पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये होकर रेडी हो चुकी है। डबल स्टिच दे देंगे ताकि कहीं से उठा उठा दिखे ना, और जहाँ से लग रहा है उसको बाद में भी हम अटैच कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा से आया है, कंप्लीट हो चुका है। अब इसको फिर से एक बार फोल्ड करेंगे और पेपर लेंगे जो हमने कट किए थे ब्लाउज का, ये देखिए इस तरह से, और इस शेप से मिलाकर इसको आर्म होल का मार्जिन, मतलब ये कटिंग कर लेंगे शेप देते हुए। और जो बैक पार्ट है उसको लेने के बाद आपको देखना है कि कितना है। तो देखिए हमारी ब्लाउज की जो भी लंबाई है उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे डॉट पॉइंट लगानी है। तो वो रहेगा 14 इंच समझ लीजिए। आपका बना बनाया ब्लाउज बैक पार्ट है तो इसको 15 इंच लेने हैं। अगर वो 15 इंच है तो इसको 16 इंच लेने हैं। तो हमने तो अटैच कर लिया है, हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए तो मैंने 15.5 इंच लिया हुआ है। अब देखिए इसको इस तरह से मार्जिन कर लेंगे, 10.5 पे भी इस तरह करेंगे। ओके, यहाँ से 4 आने चाहिए, 4 इंच। अब कट लगा लेंगे, छोटे छोटे कट लगानी है, और यहाँ पे उंगली रख के अंदर की ओर मार्क कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब 2 इंच 2.5 इंच जितना मार्जिन, मतलब नीचे की ओर डाट लगा सकते हो। तो हमें कप लगाना तो ज़्यादा मैं ली नहीं है, 2 ही इंच ली हूँ। देखिए 4 इंच 4, यानी कि दोनों तरफ से सेंटर में 4 इंच आना चाहिए, 8 इंच की दूरी पे। अब ये तो ऑलरेडी कट किए हैं इसलिए ओपन हो चुका है। तो बीच में जहाँ पे सेंटर आया है ना, वहाँ पे इस तरह ये कर लेंगे। और नेट और मेन फैब्रिक को फिर से एक बार अटैच करेंगे। ऊपर वाला पार्ट को ऊपर रख देंगे, जो लाइनिंग है उसको, और नेट और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। और यहाँ से थोड़ा ओपन कर लेंगे ताकि जो पैडेड है वो लगाने में दिक्कत ना हो। देखिए इसके बाद में इसको 3.5 इंच और 2 इंच या 2.5 इंच का डॉट पॉइंट लगाएंगे। देखिए दोनों तरफ से इस तरह मार्क कर लेनी है, सेंटर टू सेंटर दोनों डॉट को मिलाते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अलग अलग करनी है, 2 अंदर की ओर और 2 लाइनिंग है ना उसका भी, तो दोनों अंदर की ओर ही आनी चाहिए, ऊपर नहीं आनी चाहिए। देखिए इसे। अब जो लाइनिंग का है उसको भी सेम इसी तरह से अटैच कर लेंगे, यानी कि स्टिच कर लेंगे, डॉट बना लेंगे। तो देखिए बनकर रेडी हो गया है चारों डॉट। ओके, अब इसको पलटने से कहीं से भी दिखेगा भी नहीं। अब पैडेड लेने हैं, इसको इस तरह बीच में फोल्ड करके इसका सेंटर निकाल लेंगे दोनों को।
ये देखिए ऐसे, ये भी। और जहाँ से हमने 10.5 इंच लिए थे, यानी कि आपका अपेक्स पॉइंट कहाँ पे आता है, वहाँ पे इसको, इसका सेंटर और उसका सेंटर दोनों को मिलाते हुए मशीन के ऊपर ले जाएंगे और इसको अटैच कर लेंगे। देखिए सेंटर टू सेंटर मिलाना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब चाहे तो लाइनिंग के ऊपर भी स्टिच कर सकते हो। तो देखिए हो चुका है दोनों, और मैं लाइनिंग को भी पैड के ऊपर रखकर स्टिच कर चुकी हूँ। देखिए बहुत ही नीट आया है, हल्का हल्का स्टिच की हूँ एक एक तरफ, ताकि इधर उधर साइड में जाए ना। अब दोनों को डॉट टू डॉट मिलाते हुए फिर से स्टिच करेंगे। थोड़ी सी डबल काम हो जाती है ऐसे ब्लाउजों में। अब पट्टी लेंगे, जो कमर पट्टी लगती है उसके लिए 2.5 इंच जितना इसका चौड़ा रहेगा, और इसको अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद फिर से पलट के एक बार सिएंगे, फिर इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग देते हुए फोल्ड करते हुए कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो इसकी पट्टी देखिए इस तरह से अटैच हो चुकी है। अब बैक वाला पार्ट लेंगे, उसके लिए थोड़ा सा ओपन करके इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। देखिए बैक पार्ट को इस तरह से अटैच करने के बाद जो हमने ओपन किए हैं नेक का पीस, उसको फिर से इसे सी लेंगे। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से अटैच कर लेनी है। शोल्डर देखिए ऐसे, बैक पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अब चाहे तो देख सकते हो। तो देखिए इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आया है। अब रहेगा इसमें जो स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग ज़रूरी नहीं है, सेम जैसे आया था उसी तरह से इसको कट कर दी हूँ। बस थोड़ा सा किनारे मोड़ना है, जो बॉटम में आती है वाली, और थोड़ा सा डीप देना है। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है। ये देखिए इस तरह फोल्ड करेंगे, बराबर फोल्ड करके डीप दे देंगे, यानी कि कटिंग कर लेंगे। आर्म होल कटिंग करने के बाद इसका किनारे को फोल्ड करेंगे दोनों पार्ट में, उल्टे की तरफ फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से छोटे छोटे पतला सा फोल्ड करेंगे दोनों स्लीव्स में। तो देखिए हो चुकी है। अब जो हमने ब्लाउज का दोनों शोल्डर अटैच करके रखे थे उसको ओपन करेंगे इस तरह से सीधे की तरफ। ओपन करते हुए हमारी जो स्लीव्स है, जो हमने स्टिच करके रखे हैं, रेडी करके रखे हैं, उसका बीच सेंटर निकालेंगे, और सेंटर निकालते हुए सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए इसको इस तरह स्लीव्स जैसे नॉर्मल स्लीव्स अटैच करते हैं ना, उसी तरफ अटैच कर लेंगे। और जिस स्लीव्स की जो लेंथ थी वो लगभग 12 इंच थी, यानी कि थोड़ा बड़ा सा आया था, बिल्कुल एल्बो के नीचे 1 इंच आ रही थी। तो देखिए सेकेंड तरफ भी हमारा अटैच होकर रेडी हो गया है। ये वाला बैक पार्ट है। आप इस डिज़ाइन को देखना चाहते तो ऑलरेडी मैं कल ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। अब कमर का जितना भी है मेज़र कर लीजिए और इसको इस तरह से अटैच कर लिए। तो उनका आ रहा था 36 इंच कमर था, शायद याद नहीं है ठीक से, हाँ 36 इंच था। तो 9 पे रख कर इसको इस तरह से अटैच कर ले रही हूँ। सीधा आनी चाहिए आपकी कमर से लेके आर्म होल तक। तो देखिए अटैच हो चुकी है। इसका लुकिंग कुछ इस तरह से आया है। बहुत ही अच्छा बना था ये ब्लाउज, मेहनत बहुत लगी थी। फ्रंट और बैक पार्ट सिलने में 2 दिन लग गए थे, टाइम 2 दिन से भी ज़्यादा लगा था। कंटिन्यू तो नहीं कर सकती हूँ, पर लगे थे, टाइम लगा था, बहुत टाइम लगा था इसको बनाने में। तो देखिए ये ब्लाउज हमारी पैडेड ब्लाउज लगकर रेडी हो चुकी है। फ्रंट में इस तरह डिजाइन आया है, देखने में तो बहुत ही अच्छा। वो पहन के बहुत खुश थी और उन्होंने स्टेटस भी रखा था, हालांकि मैं फ़ोटो लेना भूल गई थी। तो ये है फ्रंट पार्ट, ये देख लीजिए। और इसका जो रहा ये वाला बैक पार्ट, जो इसको फ़ोटो कहीं से डाउनलोड करके मुझे भेजा था और सेम इसी तरह से बनाने के लिए कहा था, जैसे भेजी थी वैसे बना कर दिया। वो पहनकर मेरे रूम में भी आए थे, बहुत अच्छा बनाए हैं आप, जैसा मैं बोली थी वैसे ही, इस तरह खुश थी। तो जब कस्टमर आकर ये बात बोलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए बनकर रेडी हो चुका है ब्लाउज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये बैक पार्ट का डिज़ाइन था, ये फ्रंट वाला है। तो चलिए चलती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।